नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी ब्राह्मणों की दशा के बारे में। बहुत लोगों ने उसको देखा और बहुत अच्छे विचार भी रखे, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें कुछ ऐसी बातें कही कि ब्राह्मण क्या भगवान से ऊपर हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को तो संतोषी होना चाहिए, को धन आदि के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसमें और विस्तार करूं मैं अपनी बात का, क्योंकि शास्त्रों में तो भरा पड़ा है इन बातों का। तो थोड़ा सा और मैं इसमें विस्तार करूं कि ये सब चीजें आप कह रहे हो कि ब्राह्मण को धन की आवश्यकता क्या है। अरे तो ब्राह्मण के भी तो बाल बच्चे हैं, उसको भी तो पालना है, पोसना है। संतोषी है, मान लिया कि संतोषी है ब्राह्मण, लेकिन उसका संतोष चलेगा कहाँ। स्कूल में बच्चे की फीस देने जाएगा, कहेगा जी मैं तो संतोषी हूं, मैं तो मुझसे जो है आप 100 रुपये कम ले लो, चलेगा? नहीं चलेगा। दुकान में गया कुछ खरीदारी करने के लिए, जी मेरे पास जो है 200 रुपये कम है, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, आप जो है 200 रुपये कम ले लो, चलेगा? नहीं चलेगा। बस में सफ़र कर रहा है, ट्रेन में सफ़र कर रहा है, टिकट के पैसे आधे ही देगा कि मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, चलेगा? नहीं चलेगा। संतोष कहाँ चलेगा उसका? सब जगह तो पैसे चलेंगे। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, जय लक्ष्मी माता। ठीक, वो ठीक है, संतोषी ब्राह्मण को होना ही चाहिए। उसका एक गुण बताया गया है ब्राह्मण का, कि संतोष ब्राह्मण का एक गुण है। जो ब्राह्मण के गुण बताए हैं उनमें एक संतोष भी है। वो यदि किसी गरीब के घर में गया है ब्राह्मण, तो उसके कार्य को करना उसकी प्राथमिकता है, चाहे वहां पर फ्री भी करना पड़े तो करना चाहिए उसको। बात वहां हो रही है कि जहां तुम लाखों करोड़ों रुपए विवाह आदि खर्च में लगा रहे हो, विवाह में खर्च कर रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए के तुम महल खड़े कर रहे हो, और जब ब्राह्मण को देने की बारी आई गृह प्रवेश में या फेरे कराने के बाद, तो तब जब तुम कंजूसी करते हो कि ब्राह्मण को देने के लिए, तब दुख होता है। क्योंकि ब्राह्मण का जो सम्मान है वो स्वयं भगवान कहते हैं। हिरण्यकश्यप की आपने कथा सुनी होगी कि जब उसने अत्याचार किया तो भगवान के पास गए देवता लोग, तो ब्राह्मण देवताओं को जो है सांत्वना देते हुए भगवान कहते हैं कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसु विनश्यति। कि जो कोई भी प्राणी, भगवान स्वयं कह रहे हैं, सुनो इस बात को, जो कोई भी प्राणी देवताओं से, ब्राह्मणों से, गायों से, साधुओं से और धर्म से द्वेष करने लग जाता है, वो राक्षस बन जाता है, उसी को राक्षस कहा जाता है। तो और उसका शीघ्र ही पतन भी प्रारंभ हो जाता है। इसलिए यदि आपके मन में ये विचार आ रहा है, यदि आप भी ब्राह्मणों से द्वेष करने का कर रहे हो, आप भी जो है देवताओं से जो है विमुख जा रहे हो, आप भी धर्म से विमुख जा रहे हो, आप भी साधु संतों से द्वेष कर रहे हो, आपके मन में यदि विचार आ रहे हैं तो सोचो कि आप भी राक्षस बन गए हो। इसलिए ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। यदि आप सनातनी हो तो आप जो है 18 पुराणों को मानते होंगे, और पुराणों को मानते हो तो स्वयं जो है भगवान ने ही ये बात कही है कि मैं जो है इनके लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए, गायों के लिए, देवताओं के हित के लिए जो है भगवान अवतार लेते हैं, साधुओं के हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो इसलिए जो है ब्राह्मणों का सम्मान, कोई वो हम लोगों की जिम्मेदारी है। ब्राह्मण, हम लोग ब्राह्मण हैं तो हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी अपने ब्राह्मण हैं, कुल पुरोहित हैं। क्योंकि बिना गुरु के, मैंने पहले वीडियो में बताया था, समाज नष्ट हो जाता है। और ब्राह्मण का सम्मान करने का मतलब बुरा मानने की बात नहीं, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान से बढ़कर नहीं है, लेकिन यदि भगवान को बताने वाला गुरु ही न हो कि ये भगवान है, तो मनुष्य तो जानवर की तरह प्रवृत्ति रहेगी उसकी। बताया किसने? ब्राह्मण ने बताया, गुरु ने बताया, शास्त्र पढ़ करके बताया कि ये जो है भगवान है, भगवान की ऐसी पूजा की जाती है, ऐसी प्रतिष्ठा की जाती है, भगवान के
भगवान की आराधना ऐसे की जाती है, शास्त्र पुराण सुनाने वाला। तो इसीलिए तो उन्होंने कहा कि आप जो है यदि गुरु और गोविंद में से कोई मिल जाए तो पहले गुरु के पैर छुओ, गुरु को प्रणाम करो, कि गुरु ने ही तो बताया आपको कि ये गोविंद है। नहीं तो क्या पता गोविंद है, को छोटा सा बच्चा है उसके सामने स्वयं भगवान भी आ जाए तो उसको क्या पता ही भगवान है, जब तक उसको ज्ञान नहीं है। क्यों? और यही बात जो है एक अन्य श्लोक में कही गई है कि वेद गुरु विप्राणाम स्थिराज्ञा महताम तथा देवानाम देव भक्तानाम न निंदाम शृणुयादपि। वेद, गौ, गुरु, विप्र, स्त्री, राजा और देवताओं की और देव भक्तों की निंदा करना महापाप बताया गया है। उनका ये जो है कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरा, विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। और क्यों रखना चाहिए? आपने जो है जड़ भरत जी की कथा सुनी होगी, भागवत में की कथा है कि जब जड़ भरत जी जो है वन में थे तो रहुगण साहब, लंबी कथा है, उसको मैं यहाँ पर इतनी छोटी सी वीडियो में नहीं सुना पाऊंगा, कि उसने कहार बना करके उनको जोत दिया। जब उसने जो है उनको देखा, पहले डांटा कि तुम ढंग से नहीं चल रहे हो, लेकिन जब जो है उनके कंधे में जनेऊ देख लिया, जड़ भरत जी के कंधे में, राजा रहुगण ने, तो हाथ जोड़ लिए महाराज कि ना हम विसंके सुरराज वज्रान न त्रक्ष शूलान न यमस्य दंडात नान्यर्क सोमा निलबित पास्त्रात संगे भृशम ब्रह्म कुलावमानात। हे ब्राह्मण देवता, ना हम विसंके सुरराज वज्रा, मैं सुरराज माने देवता इंद्र की जो है देवराज इंद्र की वज्र से भी मुझे डर नहीं लगता, और मैं शिव जी की त्रिशूल से, यम के दंड से भी मुझे डर नहीं लगता। मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरता। मैं भगवान जो है विष्णु भगवान की चक्र से भी मुझे डर नहीं लगता। मुझे किससे डर लगता है? ब्राह्मणों का के अपमान से मुझे डर लगता है। उनको पता है, उन राजा महाराजाओं को पता था कि ब्राह्मणों का अपमान करना कितना घातक हो सकता है, कितना जो है हमारे कुल के लिए आगे नाशकारक हो सकता है। तो और उसका प्रमाण स्वयं नारद जी बताते हैं। नारद जी बताते हैं व्यास जी को कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु काशासन वेदवादिनाम। हे वेद व्यासी, मैं पिछले कल्प में जो है वेदवादी ब्राह्मणों का जो है दासी का पुत्र था। ब्राह्मण लोग थे, वेद का पाठ करते थे, यज्ञ अनुष्ठान करते थे, उनकी जो दासी थी उसका मैं पुत्र था। और मैं क्या करता, अपनी माँ के साथ में ब्राह्मणों की सेवा करता था। और उस सेवा का ऐसा प्रताप हुआ कि अगले इस कल्प में मैं जो है साक्षात ब्रह्मा जी का पुत्र नारद पैदा हो गया। तो ये सब चीजें प्रमाणित करती हैं कि ब्राह्मण जो है क्यों देवता उसको माना जाता है, क्यों ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं तो इसलिए कह रहे हैं। ब्राह्मण का सम्मान इसलिए करना चाहिए कि वो समाज का गुरु है और सनातन का एक मूल स्तंभ है। आप लोग उन बहकाव में मत आइए कि जो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है ये है वो है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब ब्राह्मणों को हम नष्ट कर देंगे, यानी उनकी ब्रह्मत्व को हम नष्ट कर देंगे, तो उस समाज पर कब्जा करने की, उस समाज को तोड़ने के लिए जो है आसानी हो जाएगी। तुमने कभी भी देखा होगा पुराने जो आप जो है शास्त्र सुनते हो, पुराण सुनते हो, कि जब जो है राक्षसों का आक्रमण होता था, राक्षस लोग बलवान हो जाते थे, तो हमेशा वो जो है सबसे पहले पूजा पाठ बंद करवाते थे, यज्ञ अनुष्ठान बंद करवाते थे, ब्राह्मणों को जो है ब्राह्मणों का जो है तिरस्कार करते थे, साधु संतों का तिरस्कार करते थे, जहां जहां यज्ञशालाएं होती थी उनको तोड़ते थे। आपने हिरण्यकश्यप के बारे में सुना, जितने भी आपने सुने होंगे, तो वो सब जो है ब्राह्मणों से द्वेष करने लग जाते थे। तो इसलिए जो है हमारा धर्म है ये कि हम अपने गुरु का सम्मान करें, अपने जो है हमारे जो गुरु हैं सनातन पद्धति के, उनका सम्मान करें। तो ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए इसमें और विस्तार करेंगे, क्योंकि शास्त्र से प्रमाणित, शास्त्रों में इनका बहुत बड़ा प्रमाण है, अन्य ग्रंथों में भी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके आप जरूर बताएं। अच्छी लगती हो तो अन्य लोगों को भी शेयर करें, ताकि हमारे सनातन पद्धति से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म की आप लोगों को जानकारी हो सके। हमारा यही उद्देश्य है। और जय श्री राम।